तौर पर इस्तक़बालिया पेश किया। तो इसके बाद मोहतरम हमारे जनाब असरार अहमद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और ये स्कूल की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्या काम होते हैं, किस तरह से वो काम अंजाम लेते हैं, वो सारी चीज़ें बताएँगे मुख्तसर में, बहुत कम मतलब। Great pleasure and honor for me to welcome our chief guest as a principal of Basic Education Academy. I, on behalf of entire administration, faculty and students body, welcome you, sir. We hope that with your energy, focus and education and learning, our institute achieves greater excellence under your leadership and guidance. May we reach the next level of the globe. मंच पर आए हमारे चीफ गेस्ट, जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं और प्यारे बच्चों, मैं आप सबका बेसिक एजुकेशन एकेडमी परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं कि आज मुझे यहाँ पे कुछ बोलने का मौका मिला है। एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? एजुकेशन हमको एक, जैसे साइंस में पढ़ाया जाता है कि होमो सेपियंस मतलब हम सब ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सब ऑर्गेनिज्म हैं और ऑर्गेनिज्म वो है जो सांस ले सकते हैं, जो सरवाइव कर सकते हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं और हम सब वो करते हैं। लेकिन हमको जानवरों से अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारे अंदर तहजीब है, हमारे अंदर मैनर्स है, हम दूसरों की इज्जत करना जानते हैं, हम हमेशा दिमाग और दिल के कोलैबोरेशन से सोचते हैं और हम एक सामाजिक जीवन जीते हैं क्योंकि हम सब इस समाज में हैं और इसीलिए हमने ये सोसाइटी बनाई। आपने जंगल में देखा होगा, जंगल में शेर होता है और वो सबसे बड़ा होता है, वो जो कहता है वो होता है और वो जो करता है उसको लोगों को मानना पड़ता है, चाहे वो शिकार करे चाहे वो जानवर को छोड़े। लेकिन सोसाइटी में क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एज वेल एज सोसाइटी? सोसाइटी इसलिए बनाई गई है, समाज हमारा इसलिए बना है जहां पे हम जितने भी लोग हैं सब एक साथ रह सके, एक दूसरे की आवाज बन सके और एक दूसरे के बारे में सोच सके। इसीलिए सोसाइटी बनाई गई और सोसाइटी को एजुकेट करने की और सोसाइटी के अंदर तहजीब लाने की जो सबसे बड़ी अहमियत है वो एजुकेशन की। क्योंकि अगर एजुकेशन और कैरिकुलम नहीं, मान लेते हैं आपने किताबें पढ़ ली, आपने डिग्री पा ली, आप इंजीनियर हो गए। आपने बहुत ऐसे लोग देखे होंगे, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर देखे होंगे, आपने मैकेनिकल इंजीनियर देखे होंगे। तो सिर्फ डिग्री लेके पढ़ने से और उसको अपने जीवन में उतारने से बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नहीं तो कोई फायदा नहीं रह जाएगा। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लें और जब आपका पंखा खराब होगा घर का तो बगल वाला मनोज मिस्त्री ही सही करेगा, आपकी इंजीनियरिंग का कोई फायदा नहीं। तो हमारा मकसद आज सबसे पहले इस संस्थान की शुरुआत 2015 में हुई बेसिक एजुकेशन सेंटर के नाम से और इसमें हमने जी जान लगाकर काम किया। मैं अपने स्टाफ का और अपने बेसिक एजुकेशन एकेडमी परिवार का धन्यवाद देना चाहता हूं और हमने बहुत सक्सेस पाई, हमने बहुत सारे सिलेक्शन करवाए और उसके बाद हमने सोचा कि इसको क्यों ना स्कूल में बदल दिया जाए। और हमारा मोटिव ये है कि हम एक ऐसा इदारा बनाएंगे, हम एक ऐसा स्कूल बनाएंगे और हम एक ऐसा
एजुकेशन दे पाएंगे, और यही हमारा विजन है और आगे भी हम इसके लिए कार्यरत हैं। स्कूलों की तरह हमारा विजन ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे बच्चा एडमिशन करा रहा है और वो अगर वो नर्सरी में आया है तो वो इंटर तक हमारे यहाँ पढ़े। ये हमारी आइडियोलॉजी नहीं है। दिस इज नॉट आवर आइडियोलॉजी टू कंसर्न दिस थिंग। हमारी आइडियोलॉजी ये है कि उनका मार्गदर्शक बनना, उनको बताना कि दुनिया में और भी कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितनी ऐसी संभावनाएं हैं, कहां कहां पे आप सक्सेस पा सकते हैं। और इसीलिए आज हम 7 साल से इस काम में लगे हुए हैं। जितना भी हमसे हो पाता है और जितना भी हमारे अंदर जज्बा है बच्चों की सेवा करने का और बच्चों को एक अच्छी नॉलेज देने का, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और कभी फिर बोलने का मौका मिला तो हम बोलेंगे। तो आपसे यही उम्मीद है कि सबसे पहले हमारा चुनाव करने से पहले आप हमारे इंटेंशन को देखिए, हमारा मोटिव क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम बच्चों को कैसी तालीम देना चाहते हैं। हम मानते हैं, आप लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो अगल बगल के लोग हैं, हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम ये मानते हैं। क्योंकि अभी 4 साल ही हुआ, बीच में कोविड-19 के केस में कोविड-19 आ गया। कोविड में हमने जैसे कि तैसे हमने स्कूल को चालू रखा और बच्चों को तालीम दी, और हम बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर पाए। लेकिन मोटिव क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर और मोटिव में फर्क क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बेहतर से बेहतर सुविधा दे सकता है, लेकिन मोटिव आपको शिक्षा दे सकता है। और हमारा मोटिव यही है कि हमारे यहाँ पे आने वाला हर एक बच्चा फिर जब वो बाहर जाए तो वो कहे कि मैं इस स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे शिक्षकों का और ऐसे लोगों का मार्गदर्शन मिला। और मैं भी खुद इसी स्कूल का, जब ये कोचिंग सेंटर था, मैं खुद यहीं का स्टूडेंट हूँ। मैंने 2015 में इंटर पास किया है इसी इंस्टीट्यूशन से, और मैं तब से इसी इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले मोटिव देखना होगा, इंटेंशन क्या है, हम क्या चाहते हैं। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि बहुत सारे स्कूल आपने देखे होंगे जहां पे उर्दू, अरबी या संस्कृत सिर्फ नाम के लिए नीचे हेडिंग डाल के रखा हुआ है, वहां संस्कृत पढ़ाई नहीं जाती। वहां अरबी के नाम पे क्या पढ़ाया जाता है, अरबी के नाम पे हफ्ते में 1 दिन क्लास चल जाएगी। 1 दिन में बच्चा क्या सीखेगा। और मैं हमारे प्रबंधक महोदय का बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे स्कूल में आज 6 सालों से अरबी के लिए अलग और उर्दू के लिए अलग तालीम दी जाती है और रोज दी जाती है। और यही हमारा मोटिव है। और उसको वीकली चेक किया जाता है कि एक स्टूडेंट कितना पैचअप कर पा रहा है, कितना कोलैबोरेट कर पा रहा है और उसकी क्या कमियां है। सबसे बड़ी चीज यही है, अगर आप हमसे जुड़िएगा तो हम तो चाहते हैं कि आप हमें सेवा का अवसर दें, हम यही चाहते हैं। क्योंकि हमारा सपना तभी जब पूरा होगा जब आप सब हमारे साथ होंगे, ताकि हम एक ऐसे, या हम अपने स्कूल को वो चीज बना सके जहां पे सारे लोग, जहां पे हर क्लास के लोग, चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे वो अपर क्लास हो, क्लासेस हमने बनाई है। हालांकि इस्लाम में इसका कोई जिक्र नहीं है और मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे दायरे में रहकर, और मुझे प्राउड है कि मेरा रिलीजन इस्लाम है। तो हम उस दायरे की और हम उस इदारे की स्थापना कर सके और उसको और आगे बढ़ा सके, इसके लिए आपका सहयोग चाहिए हमें, ताकि हमारी हिम्मत भी बनी रहे। और इसी के साथ मैं एक शेर के साथ अपनी बातों को खत्म करूंगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं सबका वेलकम करूं। और मैं चाहता हूं कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं यहाँ के लोगों का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि खुदा जिसकी इनायत की हया जब ठान लेता है, खुदा जिसकी इनायत की हया जब ठान लेता है, तो मकड़ी की जालों की वो चादर ठान लेता है।
खुदा जिसकी इनायत की है अगर ठान लेता है तो फिर मकड़ी की जालों की वो चादर तान लेता है। अगर वो जिंदगी लिख दे समुंदर राह दे देगा, अगर वो जिंदगी लिख दे समुंदर राह दे देगा, अगर वो मौत जो लिख दे तो मच्छर जान लेता है, अगर वो मौत जो लिख दे तो मच्छर जान लेता है। आप सबका धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेहनत है और आपसे कुछ अपील भी की है, उस पर गौर करिएगा आप हज़रात। दोस्तों वक्त बिल्कुल कम है और अब हज़रत के ख़िताब होना है। हमारे पेश जो मेहमान तशरीफ़ रखते हैं लखनऊ के ज़मीन से तशरीफ़ लाए हुए हैं। दोस्तों हज़रत ने अरब कंट्री के अंदर जज़ीरतुल अरब के अंदर काफ़ी दीनी खिदमत अंजाम दी हैं और दरस व तदरीस का काम अंजाम दिया है।